दोस्तों सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि आपको अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि आपको देना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड फैक्ट हैं जो कि बच्चों को नहीं पता होते और उनके अभाव में बच्चे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या ऐसे अनएक्सप्लोर्ड फैक्ट है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बारे में। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। चलिए स्टार्ट करते हैं सीयूटी टॉक्स का एक और धारावाहिक अभी इस ट्रेलर के बाद। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। क्या आपको पता है कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस होने के बाद अब एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपको ह्यूमैनिटीज चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो बीटेक जैसे कोर्स करने का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। बीटेक मतलब साइंस का एक सबसे बड़ा कोर्स। बिल्कुल आपने सही सुना, बीटेक आप कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिकल इनोवेशन से, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कुछ इस प्रकार है। सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर अपियर होना होगा। मेक श्योर कीजिएगा कि मैथमेटिक्स आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ी हो। इसका मतलब अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट है या फिर एक रेगुलर सब्जेक्ट है, आप काबिल रहेंगे बीटेक करने के, वो भी आईटी एंड एमआई में। और क्लस्टर इनोवेशन सेंटर इतना अच्छा कॉलेज है, इसका जो प्लेसमेंट है लगभग 31 लाख रुपए साल का गया है और ये हाईएस्ट पैकेज है। 10 से 11 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज यहाँ से देखने के लिए मिला है। इसके अलावा आप लोगों को ये तो पता होगा कि सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें, एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अब आपको 5 सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर अपीयर होना है आउट ऑफ 37 सब्जेक्ट टेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया जाता है बच्चों को, वो उसी आधार पर बताया जाता है जैसे कि आप मैक्सिमम कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाए। जैसे अगर 5 सब्जेक्ट टेस्ट का कॉम्बिनेशन है तो उसमें आप एक लैंग्वेज का चुनाव कर दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज, प्लस यहाँ पर 3 डोमेन होने चाहिए आपके क्लास 12 के और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस हिसाब से 5 सब्जेक्ट टेस्ट बनते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन सब्जेक्ट का चुनाव किया, मतलब ये 5 सब्जेक्ट टेस्ट, तो क्या होने वाला है? इस केस में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी जो रहती है जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन की डिमांड करी जाती है फॉर मैक्सिमम कोर्सेज, वहां पर आपके बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर उठाएगी। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका सबसे कम स्कोर आएगा, एक ऐसा डोमेन जिसमें आप सबसे कम स्कोर करेंगे उसका स्कोर नहीं उठाएगी। मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी अपने मार्क्स इंक्रीज करने की। तो इसको बोलते हैं चतुर चाणक्य वाली तकनीक। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो ये जरूरी था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एडमिशन पॉलिसी के अनुसार कि आपके पास मैथमेटिक्स हो क्लास 12 के अंदर। और अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो वो मैथमेटिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। लेकिन जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीकॉम ऑनर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एकदम चेंज कर दिया गया। जहां पर यह बोला गया कि आपको सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर लैंग्वेज टेस्ट में से एक लैंग्वेज लेनी है। अगर डोमेन टेस्ट की बात करें, मैथमेटिक्स प्लस अकाउंटेंसी, इन दोनों में से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट देना है और प्लस 2 अदर डोमेन्स ऑफ द क्लास 12। इसका मतलब अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है क्लास 12 के अंदर, तब भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। आपको अकाउंटेंसी ले लेना है अपना सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, लेकिन ये मेक श्योर करना कि आपका क्लास 12 के अंदर अकाउंटेंसी पढ़ा हुआ हो। एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी का चुनाव किया जाता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। लेकिन ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है? फैक्ट तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स इंग्लिश और बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, ऐसे कुछ 5 या 6 कोर्सेज हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन देखा जाता है। और बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम ऐसे कोर्सेज हैं जो कि कॉमर्स स्ट्रीम वाले के कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन सबसे ज्यादा है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हर साल इन 2 कोर्सेज के लिए सबसे ज्यादा आती है। और अगर आप कॉलेजेस की बात करें तो किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस देखने के लिए मिलती हैं। और अगर आप यहाँ पर एक डेटा की बात करेंगे तो एक दफा का डेटा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जब पब्लिश किया था तो ये बताया था कि 3,04,699 बच्चे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए रजिस्टर किया, उनमें से 1,61,533 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज को अपनी प्रेफरेंसेस दी। इसके बाद हिंदू और हंसराज का नंबर आता है, लेकिन वहां भी प्रेफरेंसेस 1.5 लाख से ऊपर देखी गई। तो अगर आप देखें कि किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदू और हंसराज कॉलेज ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए प्रेफरेंसेस सबसे ज्यादा आती है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर न केवल कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले के कोर्सेज है बल्कि साइंस वाले बच्चों की भी कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। एक और फैक्ट जो कि आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, और अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो आपकी सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन खराब हो सकती है। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपको जरूरी है आप एक फॉर्म का लिंक दिया गया होगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप जाकर उसको फिल कर दीजिए सो दैट यू कैन हैव अ 1-on-1 कॉल विद आवर मेंटर्स। आप जैसे उस फॉर्म को फिल करेंगे आपकी 1-on-1 कॉल अरेंज हो जाएगी हमारे मेंटर्स या फिर हमारे काउंसलर्स के साथ, और आप जो भी
अपनी क्वेरी है वो सीधा सीधा डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर। तो जो फैक्ट है वो क्या है? फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आपको सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन आने के बाद भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे। रीजन बीइंग कि कंपटीशन सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज या फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश सेंट स्टीफन कॉलेज, कुछ ऐसे कोर्सेज एंड कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन है जिनके लिए कट ऑफ कई बार 99% तक छू जाता है। एक अंतिम फैक्ट क्या है जो कि इस एपिसोड को विराम देगा, वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे आपको देखने के मिलते हैं जो कि अलग अलग बोर्ड से आते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, केरला बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। लेकिन कौन सा ऐसा बोर्ड है जो कि सबसे ज्यादा कंपटीशन देता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए? मतलब कौन से बोर्ड से सबसे ज्यादा स्टूडेंट देखने के लिए मिलते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है, चाहे आप किसी भी ईयर का डेटा उठा लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने खुद से ये डेटा भी पब्लिश किया था, बताया गया था कि 89% से लेकर 90% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, कई बार 92% तक ये आंकड़ा चला जाता है, जहां पर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि केरला बोर्ड के स्टूडेंट, जो कि पहले बहुत बड़ा नंबर हुआ करता था, वो अब काफी परसेंटेज से घट गया है सीयूटी यूजी एग्जाम के इंट्रोड्यूस होने के बाद। दोस्तों ये थे कुछ अनएक्सप्लोर्ड फैक्ट रिगार्डिंग द सीयूटी यूजी एग्जाम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीयूटी इज प्रोपोर्शनल टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसलिए हमने इस एपिसोड के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ज्यादा हाईलाइट किया है। इन केस अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर अपना नेक्स्ट एपिसोड लेकर आए, जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर।